ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। आज अपन LCM के कुछ ज़बरदस्त कंसेप्चुअल क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम LCM की बात करें तो LCM में डायरेक्ट या SCF में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे। 4-5 संख्या दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि इसका LCM क्या है, इसका SCF क्या है। ये सब चीज़ें बचपन में पूछी जाती थी। ठीक है, तो आज अपन उस बचपन से निकल के बाहर आएंगे। हालांकि अपन शुरू में कहा कि अपन को बचपन में जाना है, लेकिन आज अपन LCM SCF में बचपन से बाहर निकल के अभी के जो पैटर्न पे जिस तरह के क्वेश्चन, जिस तरह के चीज़ें आ रही है कंसेप्चुअल, उसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज के पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको एक एक कंसेप्ट सिखाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लसा 2 to 5 तथा उसका मसा 5 है। एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें आपको क्या करनी है, एक फॉर्मूला रटनी है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला रटनी है। पहला क्वेश्चन में LCM इंटू SCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला रटा हुआ है। आपको इस तरह के प्रश्न कुछ भी दिखे आप आसानी से क्लिक कर लेंगे। LCM यानी कि लसा कितना दे रखा है, 2 to 5 दे रखा है। ठीक है, और अगर SCF की बात करें तो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। फर्स्ट नंबर की बात करें तो 25 दे रखा है। सेकंड नंबर हमें पूछा है तो x मान लेते हैं। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ये 5 24 25 25 45, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ये आपका कंसेप्ट सिखाया। हालांकि प्रश्न इजी था, लेकिन ये वाला अगर आपको नहीं पता है तो आपका जवानी और बचपना दोनों गायब हो जाएगा एग्जाम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको एक और कंसेप्ट सिखाने को देते हैं। देखिएगा, इसमें कंसेप्ट नहीं है, ट्रिक है। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी आपके फॉर्मूले पे हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। यदि दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि आपका समापवर्त है LCM और महत्तम समापवर्त यानी कि SCF कितना दे रखा है, ये दे रखा है x² + 6x + 8 इंटू x + 1। ये आपका क्या दे रखा है, लघुत्तम समापवर्त। और महत्तम क्या दे रखा है, ये दे रखा है x - 1 दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि दूसरा व्यंजक क्या होगा। अगर फर्स्ट व्यंजक क्या है, x² + 3x + 2 है। ठीक है, तो देखिएगा, ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ही दिमाग में आता है कचरा भरने लगता है कि कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड होगा, इतना मतलब कि कचरा आने चालू हो जाते हैं। लेकिन हम देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं एक ट्रिक वे में। अगर हम बात करें लघुत्तम, लघुत्तम क्या दे रखा है, x² + 6x + 6x + 8 दे रखा है इंटू x + 1 दे रखा है। ये आपका लघुत्तम समापवर्त है। ठीक है, इस फॉर्मूला के अनुसार SCF को क्या लिखेंगे, यहाँ पे x + 1 लिखेंगे, x + 1 लिखेंगे। यहाँ पे ये वाला टर्म हो गया। फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो इसमें x² दे रखा है, x² + 3x + 3x + 2 दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, ये और सेकंड नंबर हमें नहीं पता है तो सपोज p मान लेते हैं। ठीक है, p मान लेते हैं। हमें p का वैल्यू पता करनी है जो कि आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही आएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिएगा, इधर मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड करेंगे, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे और पुटिंग करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे। देखिएगा, अगर एक वैल्यू पुट करते हैं तो दो ऑप्शन का आंसर एक ही जैसा आ जाएगा। दो ऑप्शन का आंसर एक ही जैसा आ जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिएगा
एक पुट करते हैं तो फर्स्ट और 3 का आंसर एक ही आ जाएगा, मतलब कि क्या आ जाएगा 1 5, यहाँ पे देखिएगा 1 5 + 4, ठीक है। तो यानी कि 5 9 1 10 आ जाएगा, और नीचे वाला थर्ड का भी आंसर क्या आ जाएगा 1 + 4 + 5 यानी कि 10। यानी कि अगर 1 वैल्यू पुट करते हैं तो हम फंस जा रहे हैं। तो सेकंड यानी कि हम अगर इसमें 2 पुट कर देते हैं, 2 पुट करते हैं तो ये वाला देखिएगा 2 पुट करते हैं तो देखिएगा अगर हम 2 पुट करते हैं तो P की वैल्यू क्या आती है, 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 12 + 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 + 6 + 2 यानी कि 6 4 10, 6 4 10 2 12, 12 इधर आ गया, और ये क्या आ जाएगा, ये 12 8 20 4 24, 24 12 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 दूनी 6 और 6 3 18, यानी कि P की वैल्यू यहाँ पे 18 आ गई। तो यानी कि अब आपके ऑप्शन में भी 18 आनी चाहिए, P की वैल्यू 18 आ गई, तो यानी कि यहाँ पे जो P दे रखा है उसकी वैल्यू 18 आनी चाहिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो 2 इसमें पुट करते हैं तो 4 + 10 + 4 यहाँ पे 18 आ रहा है, तो यानी कि ये आंसर होगा। और भी चेक कर लेते हैं, कहीं और तो 18 नहीं आ रहा, लेकिन देख रहे हैं कि कहीं 18 नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू देंगे। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो ये दे देगा 4 + 8 + 5 यानी कि 8 4 12 5 17 दे रहा है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यू पुट करके इतना बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखें कि यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, लंबा होगा ना भाई। यही आपको एग्जाम में भी ट्रिक अपनानी है, बात समझ में आ रही है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं MTS में, SSC के MTS में पूछे गए। 3/4 है, 9/10 है, 15/16 है, इसके क्या निकालने हैं, SCF निकालनी है। जो चीजें पूछी जाएगी LCM निकालनी है या SCF। अगर SCF की बात की जा रही है तो ऊपर वाला का SCF निकाल देंगे और नीचे वाला का LCM निकाल देंगे। अगर LCM पूछता तो ऊपर वाला का LCM निकालते और नीचे वाला का SCF। कहने का मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वाला चीजें ऊपर वाला का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, SCF निकालनी है, कितना कितना का 3 यहाँ पे देखिएगा 3/4 दे रखा है, और आपके 9/10 दे रखा है, और आपके 15 यहाँ पे 16 दे रखा है। अब देखिएगा ऊपर वाले को हम क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि SCF क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका SCF क्या होगा, इसका SCF 3 हो जाएगा, इसका SCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका SCF 3 हो जाएगा। अब इसका LCM निकालनी है, ठीक है, अपॉन इसका LCM क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये 4 फिर, ठीक है, यानी कि 5 और 20 20 4 80, यानी कि 3/80 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कौन दे रखा है, सेकंड आंसर दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 में भाग देने पे प्रत्येक दशा में क्या बचे, 2 बचे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर किसी भी मतलब कि कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या मतलब कि LCM की बात कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है कि इतना से डिवाइड करने पे क्या बचना चाहिए, शेष 2 बचना चाहिए। तो यानी कि अगर LCM हम कोई भी संख्या का निकालते हैं, कोई भी संख्याओं का LCM निकालते हैं, तो वो क्या होता है, उसका फैक्टर हो जाता है या डिवाइड कर सकता है उसको। लेकिन शेष कब बचेगा, जब उसमें वो वाला चीज़ें जुड़ जाएगी, वो वाला चीज़ें जितना शेष बच रहा है उसको हमें जोड़ना है। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, इसका 4 और ये 6, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, इसका LCM क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा फैक्टर को देख लेते हैं, ये 16 है, तो 16 में ही ये भी आ रहा है और इसका 2 आ रहा है, तो यानी कि अभी इसका 3 बच गया है, ठीक है, इसका 3 बच गया, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। इसका ये इसी में आ गया, तो ये भी गया, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। ये 12 में हमने क्या ले लिया, इसमें 4 तो ले लिया, इसका 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 इसी में आ गया, तो ये आपका 3 इसमें आ गया, तो यानी कि इसका LCM क्या हो जाएगा, 16 × 3 हो जाएगा, 16 × 3 इसका LCM हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 16 48, 48, ठीक है, 48 हो जाएगा। तो ये जो संख्या है वो इन सभी से तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है कि
डिवाइड ना होके 2 शेष बचे। जब 2 शेष बचेगा तो यानी कि इसमें +2 कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला देखिएगा, अगला कह रहा है 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पे क्रमशः 11, 14, 17, 20 बचे। ठीक है, 17, 20 बचे। तो देखिएगा इस तरह में जितने भी संख्या दे रखे हैं उसमें क्रमशः इतना इतना बच रहा है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में। तो यानी कि देखिएगा इसमें डिफरेंस देखिएगा, एक कॉमन टर्म आएगा। अगर हम 15 में से 11 घटाएं तो 4 आ रहा है, 18 में से 14 घटाएं तो 4 आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो डिफरेंस आएगा वो सेम ही होगा, और वो जो डिफरेंस आएगा वो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। इससे पहले वाला में क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे कि उतना शेष बचेगा, लेकिन अगर इसमें शेष बच रहा है तो इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा, सिंगल शेष बच रहा था तो उसको क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि हर एक में डिफरेंट डिफरेंट शेष बच रहे हैं। तो उसका जो डिफरेंस आएगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग जो फिगर है उसका जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें देखिएगा ये 15 है, 18 है, और ये 21 है, और ये 24 है। कितना कितना शेष बच रहा है, 11 शेष बच रहा है, 14 इसके करस्पॉन्डिंग शेष बच रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग 14 बच रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग 17, और इसके करस्पॉन्डिंग कितना बच रहा है, 20 बच रहा है। तो देखिएगा ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, हर जगह 4 का आ रहा है, और ये हर जगह डिफरेंस आएगा वो आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अगर सेम नहीं आएगा तो वो थोड़ा सा जो प्रश्न बनता है वो लेंदी हो जाता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उसको देखना भी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए अब क्या बच रहा है, शेष आप मान के चलिए इफेक्टिव शेष। हालांकि इफेक्टिव शेष कुछ होता नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि इफेक्टिव शेष 4 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इससे पहले जो बच रहा था शेष उसको हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। ठीक है, जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, उसको तो जोड़ नहीं पाएंगे। डिफरेंट अब एक एलसीएम आएगा तो कितना बार जोड़ेंगे, ये अलग अलग आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे कि घटा देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे दूसरा शेष बच रहा है। ठीक है, ये आप तरीका याद कर लीजिए कि इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि इसका एलसीएम ले लिए, इसका एलसीएम। अब इसका एलसीएम ले तो हमें क्या बचेगा, देखिएगा डिफरेंस हम लिख लेते हैं, इधर 4 है। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं तो अगर हम इसको 24 को ही ले लेते हैं तो 24 सबसे बड़ा टर्म, 24 को उठा लिए। 24 अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 तो इसमें आ गया तो बच गया क्या, 5 बच गया। ठीक है, 5 बच गया। 18 को उठाते हैं तो यहाँ पे आपका 3 इसमें आ गया तो ये 6 आ जाएगा, 3 6 18। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया, फिर इसमें ये आपका 9, फिर यहाँ पे 3 to 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 24, यानी कि आपका 1 3 और बच गया इसमें। ठीक है, क्योंकि 6 इसमें आ रहा है। ठीक है, तो 1 3 आपका बच गया, तो 1 3 और लिख दिए। 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 21, 3 तो इसमें ऑलरेडी आ चुका है तो 7 बच गया, तो यानी कि ये आपका एलसीएम हो गया। अब जो ये एलसीएम हो गया उसमें क्या करना है कि आपको 4 क्या करनी है, माइनस कर देनी है। देख लेते हैं आंसर क्या आता है। 24 25 20 से 120 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 21, ठीक है, यानी कि 21 अगर इसको हम करें मल्टीप्लाई तो 0 इधर आ जाएगा, और ये 12 दूनी 24। ठीक है, ये 0 2 5 2, ये आ गया आपका एलसी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या। तो ये 4 अंकों की बड़ी तो संख्या नहीं हो रही है ना, ये इससे और भी बड़ी संख्या हो सकती है जो कि इसका फैक्टर हो सकता है। तो अगर हमको 4 अंकों की इससे बड़ी संख्या की बात की जा रही है तो सबसे पहले हम 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जितना शेष बचेगा उसको पहले माइनस कर लेंगे। तो अगर हम इसको 3 टाइम्स में डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 3 दूनी 6 और 5 3 15 और 3 दूनी 6 1 7, यानी कि ये 9, ये 3, ये आपका 5 4 9 और ये आपका 2। देखिएगा ये इसके लिए कवाड़ा कर रहा है। ठीक है, अगर इतना माइनस इसमें कर दे तो ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो 4 अंकों की जो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी वो किससे डिवाइड हो जाएगी, इससे डिवाइड हो जाएगी। तो इसको अगर माइनस कर दें 9 9 9 9 में 2 4 3 9 को डिवाइड माइनस कर दें तो 0 और ये 6 और ये 5 और ये 7, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई 4 अंकों की, जो कि इससे डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था कि कॉरस्पॉन्डिंग इतना इतना शेष बचे, तो यहाँ पे अब शेष बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से -4 कर देंगे। तो यानी कि क्या आंसर आ जाएगा,
7 5 उसके बाद 5 6, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर नंबर कौन सा है ये आप देख लीजिएगा, इसमें कौन सा दे रखा है। 1 मिनट में देख लूँ, चेक कर लूँ, इसमें से आपका कौन सा क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन था ना, हाँ 4th क्वेश्चन। तो आपका आंसर 7 5 5 6, यानी कि 7 5 5 6 सेकंड आंसर इसका होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन को करना था। क्या करना था, सबसे पहले एलसीएम निकालें, उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की जा रही है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, लेकिन ये तो डिवाइड होगी नहीं, तो यानी कि अब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो इसके लिए खटक रहा होगा, तो उसको माइनस कर देंगे तो ये वाला परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब 4 इसमें माइनस करेंगे तो ये वाला उपयुक्त आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया ही कि क्यों इसमें 4 माइनस कर रहे हैं, क्यों ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले में हम ऐड कर रहे थे। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए वो आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सिखाए होंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको जब भी मौका मिलेगा आपको एक एक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।